नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 173, देवता इंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं। हे इंद्र, उद्गाता सामदेव को इस प्रकार गाता है कि वह आकाश में गूंज जाए और आप उसे समझ लें। हम उस पढ़ते हुए सामगान की पूजा स्वर्ग के समान करते हैं। जिस प्रकार दुधारू और हिंसा रहित गाय अपने स्थान पर बैठती है, उसी प्रकार मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ। यजमान हव्य देने वाले अध्वर्यु को साथ लेकर इंद्र की पूजा करते हैं। वे सोचते हैं कि इंद्र प्यासे मृग के समान हव्य के प्रति शीघ्र आ जाएंगे। हे बलशाली इंद्र, स्त्रोत की इच्छा करने वाले देवों की स्तुति करता हुआ होता यजमान एवं उसकी पत्नी भली प्रकार यज्ञ पूरा करते हैं। हवन पूर्ण करने वाले अग्नि गार्हपत्य आदि स्थानों के चारों ओर फैले हैं एवं वर्ष भर में धरती से उत्पन्न होने वाले अन्न को धारण करते हैं। अग्नि घोड़े और बैल की तरह शब्द करते हुए हवि का अन्न लेकर धरती और आकाश के मध्य में दूध के समान बातें करते हैं। हम इंद्र को लक्ष्य करके अत्यंत व्यापक हवि प्रदान करेंगे। देवों को अपने अनुकूल बनाने के लिए यजमान उत्तम स्तोत्र पढ़ते हैं। अश्विनी कुमारों के समान तेजस्वी, सुंदर एवं सुख से प्राप्त करने योग्य इंद्र रथ पर बैठकर हमारी स्तुतियों को सुने। हे होता, इंद्र की स्तुति करो। वे अनंत शक्ति वाले सूर, धनवान, रथ पर स्थित सामने लड़ने वाले योद्धाओं में उत्तम वज्र धारण करता एवं मेघ के विनाशक है। इंद्र अपने महत्व के कारण यज्ञ करता यजमानों को स्वर्ग प्रदान करने में समर्थ है। धरती और आकाश उनके संचरण के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे बैल सिंगों को धारण करता है, उसी प्रकार अन्न के स्वामी इंद्र स्वर्ग को धारण करते हैं। जैसे आकाश धरती को घेरे हुए है, उसी प्रकार इंद्र तीनों लोगों को व्याप्त करते हैं। हे सूर्य इंद्र, तुम युद्धों में उन लोगों को बल प्रदान करते हो एवं उत्तम मार्ग दिखाते हो जो तुम्हारा ही आश्रय लेकर युद्ध में प्रवृत्त होते हैं। तुम्हारी सेवा करके प्रसन्न होने वाले मरुदगण युद्ध में प्रयत्न करते हैं। हे इंद्र, तुम्हारे उद्देश्य से किए गए सोमयाग इस प्रकार सुकर हो कि आकाश में स्थित दिव्य जल प्रजाओं के कल्याण के लिए तुम्हें प्रसन्न करे। स्तोत्र रूपी समस्त वाणी तुम्हें प्रसन्न करे और तुम वर्षा करके स्तुति करताओ भक्तों की इच्छा पूरी करो। हे स्वामी इंद्र, ऐसी कृपा करो कि हम तुम्हारे सखा बनकर अपनी स्तुतियों द्वारा उसी प्रकार अपनी अभिलाषाएं पूर्ण कर सके जिस प्रकार राजा की स्तुति से करते हैं। हे इंद्र, हम जिस समय स्तुति करें उस समय तुम उपस्थित होकर हमारी स्तुतियों के साथ ही हमारे यज्ञ को भी शीघ्र स्वीकार करो। मनुष्य जिस प्रकार स्तुति द्वारा विरोधियों को मित्र बना लेते हैं, उसी प्रकार हम भी इंद्र को सखा बनाएंगे। वज्रधारी इंद्र की शक्ति हमारी बनेगी। जिस प्रकार मित्र बनने के इच्छुक लोग नगर के योग्य शासक स्वामी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार हम श्री और यश प्राप्त करने की इच्छा वाले अध्वर्यु इंद्र की पूजा करते हैं। यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यज्ञ द्वारा इंद्र की ओर बढ़ता है एवं कुटिल गति व्यक्ति सदा मन में दुखी रहता है। जैसे मार्ग में स्वच्छ जल सामने पाकर प्यासा व्यक्ति प्रसन्न होता है एवं जल तक देर में पहुंचने वाला टेढ़ा मार्ग प्यासे को दुखी करता है। हे इंद्र, संग्राम उपस्थित होने पर मरुदगणों के साथ हमें छोड़ मत देना। हे शक्तिशाली, तुम्हारा यज्ञ भाग मरुतों से अलग है। हमारी फलों से विनती हुई स्तुति हवि युक्त एवं दानशील मरुतों की वंदना करती है। हे इंद्र, यह स्तुति समूह तुम्हारे लिए है। हे अश्वस्वामी इंद्र, इस स्तोत्र रूपी मार्ग से हमारे यज्ञ को जानो और सहज ही हमारे समीप आओ। हम अन्न, बल और दीर्घ आयु प्राप्त करें। यहाँ पर सूक्त नंबर 173 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।